हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। द रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेट्राइटिस, मतलब कि साड़ू, यानी कि थन और हवाने में सोजिश या किसी भी किस्म की जो ख़राबी पैदा हो जाती है। तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगा कि ये क्या बीमारी है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसमें आप इलाज करने के क्या तरीके हैं और इसमें आप एहतियात किस तरह इससे आप बच सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो अहम तरीन बात है वो आप ये समझ लें कि जो ये साड़ू है या मेट्राइटिस है, ये कभी भी यकदम जानवर पे हमला नहीं करता। इसमें जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ये आम तौर पे 10 से 20 दिनों में या बाज़ केसेस में एक माह पहले से हवाने में इसकी इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन जानवर के मामूलात पे और कोई ख़ास फ़र्क नमूदार नहीं होता। तो उसकी वजह से इसकी निशानदेही करना मुश्किल होता है। बाज़ गाय भैंसों में पसमाने का जो अमल होता है, मतलब कि हवाने से दूध उतारना थनों में, उसमें ताख़ीर वाक़या होती है और वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये साड़ू की तरफ जा रहे हैं जानवर। तो बकरियों में क्योंकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती, तो उसमें इसका तभी पता लगता है जब ये अचानक उसमें पूरी तरह अपना असर डाल देता है। तो सबसे पहले आप ये बात नोट कर लें कि ये जो बैक्टीरिया है जो साड़ू का बायस बनता है, ये जानवर हमेशा बैरूनी माहौल से ये अडॉप्ट करता है, यानी कि गंदगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, जिन इलाकों में जहाँ पे जानवर बैठते हैं रात के वक्त तवील अरसे के लिए आराम करते हैं, अगर वो उसकी सरफेस जो है ज़मीन है वो गंदी है, तो उस जानवर में साड़ू के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरे ऐसे जानवर जो ज़्यादा दूध देने की जिनमें सलाहियत होती है, ख़ास तौर पे जिस तरह बीतल बकरियाँ जिनके थन लटके होते हैं और वो ज़्यादा दूध देती हैं बनस्बत टैडी बकरियों के, तो बीतल बकरियों में साड़ू बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और उसकी वजह यही है कि ज़्यादा दूध देने की वजह से एक तो इनके थन का जो सुराख है वो आमतौर पे खुल जाता है, और ज़्यादा दूध की वजह से इनके थनों में हर वक्त दूध जो है वो मौजूद रहता है। और ये दोनों जो चीज़ें हैं और गंदगी के साथ ये साड़ू के लिए बिल्कुल नहायत साजगार एक माहौल पैदा हो जाता है। तो आप ये पॉइंट सबसे पहले नोट कर लें कि जो साड़ू है ये गंदगी की वजह से फैलता है। और उसके अलावा अगर किसी बकरी में ऑलरेडी साड़ू का चल रहा है इशू, तो उसका अगर आपने दूध धोया है और उन्हीं हाथों से आपने किसी तंदुरुस्त जानवर का दूध धोया है, तो ये उसमें भी मुंतकिल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये पॉइंट टिप ले लें कि आपने गंदगी जो है वो अपने जानवरों को उससे बचाना है। और उसका जो आसान और आजमूदा तरीका है वो है कि आप उनको हवाने को थैले से कवर करके रखें। उसके अलावा ये जो साड़ू है इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप बिफ़ोर टाइम, मतलब कबल अज़ वक्त किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जानवर में साड़ू के जो जरासीम है वो सरायत कर गए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हवाने में परवरिश पा रहे हैं। तो उसमें एक बहुत ही मकबूल तरीका है जिसको सरफ टेस्ट का नाम दिया गया है और वो इंतहाई कामयाब है। उसमें आपने सिंपली क्या करना है, 30 ग्राम आप या 15 ग्राम आप सरफ़ ले लें जो अच्छे कंपनी का, किसी जिस तरह सरफ़ एक्सेल वगैरह है, अच्छी कंपनी का आपने सरफ़ लेना है। और उसमें आपने तकरीबन 15 ग्राम सरफ़ में आधा लीटर जो पानी है वो शामिल करके एक अमेज़ा बना लेना है। और उस अमेज़े को आपने मतलब किसी बोतल में रख लेना है। उसके बाद आपने अपनी बकरी के जो दोनों थनों का दूध अलहदा तकरीबन 5 से 10 ml आपने अलहदा कपों में डाल लेना है किसी किस्म के, मतलब कि ज़रा चपटे से बर्तन ले लें आप, जिसमें कोई छोटी प्लेट टाइप होती है। और उसके बाद उनमें जितना आपने दूध लिया, अगर 10 ml लिया तो 10 ml सरफ़ का मेज़ा, अगर 5 ml लिया तो 5 ml सरफ़ का मेज़ा, दोनों में शामिल करके तो उनको 20-25 सेकंड आपने ज़रा हिलाना है। और उसके बाद आपने उसका मुशाहिदा करना है।
अगर तो वो दूध अपनी असल हालत में बरकरार रहता है तो ऐसा जानवर बिल्कुल महफूज है हेपेटाइटिस से। लेकिन अगर उसके दूध में कोई जेली नुमा मटीरियल पैदा हो जाता है, लेसला या जेली जिस तरह होती है उस तरह के वो फुटनियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं, तो आप समझें कि आपके जानवर में हेपेटाइटिस के जो जरासीम है वो परवरिश पा रहे हैं। तो इस सूरत में आप इनको कोई भी एंटीबायोटिक जो हैवी बैक्टीरियल जो हैं LA या जो आम भी जेंटा फैमिली की दवाई जिस तरह जेंटाफॉर, जेंटासिम और जेंटासिम 10 जो है और जेंटासिम 20 अगर मिल जाए, और इसके बाद मॉक्सी LA ये आप यूज़ कर सकते हैं। जेंटा फैमिली के साथ आप डेक्सा स्पोर्टिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसका असर काफ़ी तेज़ हो जाता है और बहुत जल्द वो काम फिर करती हैं। तो इन दवाइयों से आप उनका इलाज कर सकते हैं। जो देसी इलाज हैं उनका मुझे कोई इतना तजर्बा नहीं, ना मैंने किया है, लेकिन ये आपकी मैंने एक तस्कीन के लिए ऊपर चल रहे हैं, आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं और उसमें से कोई इलाज अगर आपका दिल चाहता है ट्राई करने का तो आप कर सकते हैं। जो बवजह गर्मी जो साड़ू पैदा होते हैं जिसमें दूध की रंगत बदल जाती है और दूध का जायका और कैफियत बदल जाती है, तो उसमें आप कोई ठंडी चीज़ें जिस तरह शक्कर, तेल, नींबू इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ जो साड़ू हैं वो बादी खुराक की वजह से पैदा होते हैं, जिनमें साइलेज गलत जो होता है हाई pH वाला और गीली रोटियां, इसके अलावा मकई, ग्लूटन, चोकर, तो ऐसी जो खुराक की नतीजे में साड़ू पैदा होते हैं उनमें आमतौर पे जो बादी वाले मसाले होते हैं जिसमें काली ज़ीरी, काली मिर्च और तुम्बे और ऐसी जो होती हैं वो आप इस्तेमाल करके तो उसका कामयाब इलाज आप कर सकते हैं। जो बैक्टीरियल डिजीज़ में जब साड़ू पैदा होते हैं तो उसमें फिर आप ये जो जेंटा फैमिली है और मॉक्सी LA जो इंजेक्शन है इनसे उनका कामयाब इलाज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इलाज किस टाइम पे अगर आप करेंगे तो वो मौसर साबित होता है। तो इसमें ये बात बहुत अहम है, मतलब कि अगर आपने साड़ू के नमूदार होने के 24 घंटे के अंदर अंदर अपने जानवर को ट्रीटमेंट कर लिया है, मतलब कि फौरी तौर पे आपने उसका ट्रीटमेंट किया है, मतलब 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सिर्फ आप सोचें कि 5 से 6 घंटे फौरी तौर पे आपने उसका ट्रीटमेंट करना है, तो उसके चांसेस रिकवर होने के 80% हैं। जबकि अगर आप उसको अगर 1 दिन या 2 दिन टाल देते हैं तो फिर उसमें रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं, उस पर कोई भी फिर दवाई असर नहीं करती आम तौर पे। तो ये आपने पहला पॉइंट ये याद रखना है कि आपने फौरी तौर पे उसका इलाज करना है। शदीद सोज की हालत में आपने उसकी गर्म पानी से टकोर करके और उसको थैलों से, छोलों से उसको कवर कर देना है, ठीक है। और आपने ये साथ उसको एंटीबायोटिक देनी है और उसके जो माने को आपने खाली कर देना है बिल्कुल। हर तरह का जो दूध है उसमें जो उसमें पास पीप या गंदा पानी है उसको सारा आपने खारिज कर देना है और आपने बिल्कुल उसको साफ़ करके और फिर ये उसको इंजेक्शन आपने दे के और डबल कोशिश करनी है कि थैला चढ़ा दें उसके ऊपर। तो इस तरह उसका आपने इलाज करना है फौरी तौर पे। और दूसरी जो सूरत में आपने उसको फिर ये देना है जो जेंटा वगैरह ये वैसे आपने उसको देना है। इसमें एक जो आता है हेपेटाइटिस, उसमें ना तो सोज नमूदार होती है ना ही उसमें दूध की कैफियत या रंग बदलता है, उसमें थन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है और फिर वो बिल्कुल सूख जाता है। तो ऐसे केस में भी आपने ये इस चीज़ को नोटिस रखना है कि या तो उसका आपने हर हफ्ते सर्फ टेस्ट करना है या आपने उसको चेक करना है कि सुबह के टाइम कि दोनों थनों में एक जैसा बराबर पसमा और दूध होना ज़रूरी है। अगर उसके एक थन में आपको दूध कम महसूस हो रहा है या पसमा कम महसूस हो रहा है तो उस सूरत में भी आप फौरी तौर पे उसे जेंटा या मॉक्सी जो मेडिसिन है ये आप दें। जो गब्बन बकरियां उनमें आप मॉक्सी इस्तेमाल करें कि जो गब्बन बकरियां आपको महसूस होती हैं और उनमें आपको साड़ू के असरात नज़र आते हैं बिफोर बर्थ, मतलब कि पैदाइश से पहले भी जब बकरियां दूध उतारती हैं तो उनमें महसूस हो जाता है कि थन सख्त है या इनमें गंदा दूध है या पसनुमा दूध है, तो उस सूरत में आप उसको मॉक्सी का यूज़ करें। और जो बकरियां ब्याह चुकी हैं उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया है तो उसमें आप उनके लिए जेंटा यूज़ करें तो वो ज़्यादा कारआमद है। बकरियों में अमूमी तौर पे जो जेंटा है
ये 80% बकरियों में ज़्यादा काम करता है और गाय भैंसों में जो अमोक्सी है ये ज़्यादा काम करता है। लेकिन गब्बन बकरियों में जो जेंटा है इससे के इस्तेमाल से अक्सर जो बच्चा है वो सूखना शुरू हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो उसमें ये अमोक्सी सेफ़ है, तो इसमें आप अमोक्सी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब अपने जानवरों को छोड़ते हैं उनका दूध चोना या वो बच्चों को ज़रा बड़े हो जाते हैं तो अक्सर बकरियां बच्चों को दूध पीने नहीं देती, तो वो थोड़ा थोड़ा दूध लेके फिरती रहती हैं और उसी तरह वो दूध को खुश्क कर जाती हैं। तो अगली जो डिटेशन में उनमें आप देखेंगे कि वो फिर माइट्राइटिस के जो आसार आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपनी जो बकरियां इनको प्रॉपर ड्राई करके और उसके बाद आपने इनका दूध जो खुश्क करके फिर उनको आपने छोड़ना है। आपने उनको उस तरह नहीं छोड़ना कि वो अपनी मर्ज़ी से दूध खुश्क कर जाएं और फिर उसमें आपको अगले जब उनकी डिट्रेशन आती है तो उसमें माइट्राइटिस जो मसला आपके लिए पैदा हो जाए। तो आपने प्रॉपर उनको ख़त्म करना है दूध का, और उसमें आखिरी जब आपने उनकी चुवाई करनी है तो उसमें आपने एक डिपर मैं आपको बताता हूँ, उसमें ग्लिसरीन और स्पिरिट और जो पिंकी है इनको आप एक अमेज़ा बना लें और उनके जो थनों को उसमें डिप करें तकरीबन 1 से 2 मिनट, और उसके बाद फिर उनको आप थैला चढ़ा के तो फिर उनको छोड़ें ताकि उनके जो थन है वो महफूज रहें। उसके अलावा जो बकरियां हैं आपकी उसमें आप हमेशा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो बकरियां आपकी इनमें साल में कम से कम 2 दफ़ा इनको आप एक डोज हिफ्ज़ माकदम के तौर पे जेंटासिम जो 10% है वो आप 3 दिन 3 ml के हिसाब से आप लगाएं। तो 3 ml एक दिन, 3 ml एक दिन और 3 ml एक दिन, ये आप इतना सा अगर प्रोटोकॉल करेंगे तो उसमें जो इनके काफ़ी जो मुमकिन आना चांसेस हैं मर्ज़ के यूट्रस के इनके मतलब के तौलीदी जो हैं, और उसके अलावा ये हवाने की जो मसाइल हैं ये काफ़ी इनके उसकी वजह से आपको फेस करने नहीं पड़ेंगे इतने से अगर आप काम कर लेते हैं। उसके अलावा इनकी रूटीन में जो अब काला नमक का अगर डला मिल जाता है आपको तो वो रखने से भी जो मसाइल होते हैं काफ़ी इनके हाजमे के, और मतलब हाजमे से फिर आगे काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उनसे भी बचा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी जो एहतियातें होती हैं ये बाज़ दफ़ा बड़े मसलों को पैदा नहीं होने देती। तो इसमें आप एक ये रूटीन बना लें कि जब आपकी बकरी सूती है तो उसके आप 10 दिन के अंदर अंदर उसको आप ये लगाएं लाजमी तौर पे जेंटासिम जो इंजेक्शन है ये आप लगाएं ताकि उसमें अगर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हुई है यूट्रस में या उसके हवाने में होनी है तो ये बैक्टीरिया उससे किल हो जाए और जो आपके जानवर हैं वो आपको कोई उनमें बड़ा मसला पैदा ना हो। उसके अलावा सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और उसके अलावा जो पानी आप उनको मुहैया करें उसमें भी आप देखें कि ज़्यादा ज़रूरत से वो भारी पानी ना हो, और उसमें थोड़ा सा आप मिर्चें जो लाल मिर्च होती है उसको आप ऐड कर दें। ठीक है जी, थोड़ा सा उसमें बेसन और लाल मिर्च गर्मियों में, और सर्दियों में थोड़ी सी आटा और लाल मिर्च ऐड कर दें, तो इससे भी वो बचे रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।